मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सची नव सप्त सकल दूति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी। भूप भवन किनि जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिध बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम हरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मगी चला चहुरा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। शोभा दशरथ भवन कई, को कबि बरनय पार। जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन अवतार। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। भूप भरत मुनि लिए बुलाई, हय गय स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अयहिव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जन चहत उड़ाने। तिन्हि सब छयल भये असवारा, भरत सरिस पय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कति भारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। छरे छबीले छयल सबा, सूर सुजान नवीन। जुगपद चरय सवार प्रति, जेयसि कला प्रवीण। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली यानी कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं।
उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यानी यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी यानी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रख रहे हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाह रहे हो। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।